Hello बच्चों, let's read this question. The question says refer to the given graph and select the correct statement regarding it. अब यहाँ पे एक ग्राफ हमें दे रखा है और हमें उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट नीचे दे रखी है और हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है. पहली है द पॉपुलेशन चेंजेस टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन दिस सिलेक्शन. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो चेंज हो जाती है और ये आपका दूसरा आ जाएगा. और इवोल्यूशन ऑफ डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सिलेक्शन. Average size individuals are favored in this selection both A and B. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ. अब ये जो यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में इवोल्यूशन की. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट है इसमें, की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन की. अब इवोल्यूशन आपका होता क्या है, अगर इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये चेंज है. इवोल्यूशन क्या है, इज अ चेंज. और ये चेंज कहाँ पे आता है, चेंज इन द हेरिटेबल, चेंज इन द हेरिटेबल. हेरिटेबल मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जा रहा है, तो उसको कहते हैं हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन, ऑफ biological population over successive generation, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये तो था हमारा इवोल्यूशन के. इवोल्यूशन होता क्या है, और यहाँ पे इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, इस ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो ये जो गिवन ग्राफ है, अगर इस ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट दिस जो गिवन ग्राफ है, दिस गिवन ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शनल सिलेक्शन को. डायरेक्शनल सिलेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. और डायरेक्शनल सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि ये जो आपके जो डीडीटी है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये मॉस्किटोज की बात कर रहे हैं कि एलिमिनेशन हुआ यहाँ पे, ये इस डायरेक्शन में हुआ, और जो कंजर्व्ड हुए उसने अपना क्या है, उसने अलग एरिया को अपना यूज कर लिया. तो यहाँ पे ये डायरेक्शंस की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये डायरेक्शनल सिलेक्शन की बात हो रही है. यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्शनल सिलेक्शन की बात हो रही है. यहाँ पे सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन की बात हो रही है. और यहाँ पे पहला है द पॉपुलेशन चेंजेस टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन दिस सिलेक्शन. तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन जो होती है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो चेंज कर रहा है. यहाँ पे एलिमिनेटेड है, जिसको नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया वो एलिमिनेटेड हो गए, वो इस डायरेक्शन में है. और जो कंजर्व्ड रह गए वो क्या हो गए, उन्होंने अपना अलग एरिया कंजर्व किया. तो ये पहला जो है इसके अंदर ये बिल्कुल सही है. इसमें डायरेक्शनल सिलेक्शन के लिए ये पहला बिल्कुल करेक्ट है. Then evolution of DDT resistance mosquito is an example of this selection. तो यहाँ पे आपका क्या है, example of this selection, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये इस टाइप का डायरेक्शनल जो सिलेक्शन होता है. यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इस ग्राफ की अगर मैं आपको बात देखते हैं तो ग्राफ में क्या हुआ, ये हमारा आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरीके का ये ग्राफ है. और यहाँ इस ग्राफ के अंदर अगर हम बात करते हैं, इस ग्राफ के अगर, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये आपका ग्राफ है, एंड यहाँ पे आपका क्या है, डीडीटी रेजिस्टेंट की बात हो रही है, यहाँ पे डीडीटी की बात हो रही है. एंड जो आपके डीडीटी हम छिड़काव करते हैं मॉस्किटोज के लिए, उनको किल करने के लिए, तो जो आपके वीक थे, जो उसमें जो रेजिस्टेंट नहीं हो सके, वो क्या हुए, यहाँ पे वो एलिमिनेट हो गए. वो यहाँ पे क्या हुए, एलिमिनेट हो गए, वो इस डायरेक्शन में ये आपके एलिमिनेट हुए, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुई इनकी. लेकिन जो आपके डीडीटी रेजिस्टेंट बन गए, जिनके अंदर वो जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस होते गए और वो केमिकल से रेजिस्ट हो गए, यहाँ पे आपके क्या थे, वो डीडीटी से रेजिस्ट जो आपके मॉस्किटोज थे वो आपके यहाँ पे क्या हो गए, कंजर्व हो गए, वो आपके कंजर्व्ड हो गए यहाँ पे. तो उन्होंने क्या अलग एरिया लेना शुरू कर दिया और आगे प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया नए अपनी जनरेशन को, जो कि डीडीटी रेजिस्ट, जो उस डीडीटी जो केमिकल है उससे रेजिस्ट वो मॉस्किटोज हुआ है, वो आने लगे. तो इसको आपका क्या कहते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है.
एवरेज साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड इन दिस सिलेक्शन, यहाँ पे जब भी इवोल्यूशन इसमें हो रहा है तो एवरेज साइज का यहाँ पे ये आपका जो रिलेशन है ये गलत है। यहाँ पे मेनली जो फेवर्ड थे वो फेवर्ड थे रेजिस्टेंट वेराइटीज, फेवर्ड थी जो डीडीटी की रेजिस्ट वेराइटीज थी मॉस्किटोज की, वो कंजर्व्ड हुई और बाकी एलिमिनेट होगी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट है यहाँ पे डायरेक्शनल सिलेक्शन के लिए। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा वो बोथ ए एंड बी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम लिख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन, वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी डी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं एलिमिनेटेड है, ये कंजर्व डायरेक्शन है, अलग एरिया ये लेते हैं इसमें। तो ये आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन से आपके जो आपके जो मॉस्किटोज जो डीडीटी रेजिस्टेंट है उसको नेचर ने सिलेक्ट किया, उसको चांस दिया आगे रिप्रोड्यूस करने का और अपनी नई वेराइटीज बनाने का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।